हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अजय। तो आज की वीडियो हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है हमारे टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास का। इसकी पिछली वीडियो में हमने बेसिक ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, जिसमें हमने सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस के बारे में भी सीखा, जैसे ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। और हमने ये भी सीखा था कि उसमें कैंडल्स जो होते हैं उसको कैसा रेट करते हैं, कि उसका लो क्या होता है, हाई क्या होता है, वीक क्या होता है, बॉडी क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने इसकी पिछली वीडियो में देखी थी, जिससे आप मार्केट को एनालिसिस करके ये इसका मूवमेंट का पता लगा सकते हो कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है या अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन ये वीडियो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम प्राइस एक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। बेसिकली काफी आपने देखा होगा कि जो अलग अलग ट्रेडर जो होते हैं, उनका हर एक ट्रेडर का अलग अलग स्ट्रेटेजी से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस से करते, कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस को देख के करते, और कुछ लोग सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के करते। प्राइस एक्शन बेसिकली जिसमें ना लोग प्राइस को देख के अपना मनी लगाते हैं, और जब उनको प्रॉफिट होता है उनको निकाल लेते हैं। ये भी चीज मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी कि जो ट्रेडिंग होता है वो सिर्फ हम प्राइस को देख के, जो करंट प्राइस क्या चल रहा है, हम उस पर प्रेडिक्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करके, जिसको हम प्राइस को देख के एक्शन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमारे ऊपर होता है। तो बेसिकली हम यही इस वीडियो में देखने वाले हैं, प्राइस एक्शन होता क्या है और इससे हम पैसे कैसे अर्न करते हैं, इससे हम प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली काफी लोग सिर्फ प्राइस एक्शन से ही प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन ही सब कुछ बताता है, चाहे वो स्टॉक हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो। जब भी आप प्राइस देखोगे ना, तो उसका कल का और आज का और आने वाले टाइम का कंपेयर करो, तो आपको पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है या अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं, ये शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह हमारी जो चीज़ें एडवांस होने लग जाएगी तो थोड़ा समझाने में और आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए शायद ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। अगर आपके पास टाइम है अभी तो ही आप इसे देखें, वरना आप अपने वॉच लिस्ट में डाल के या वॉच हिस्ट्री में डाल के रख सकते हैं। आप बाद में जब आपको फ्री टाइम मिले तो आप तभी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं। और आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो भी मैं वीडियोस आपको बना के बताता हूँ, कोई भी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में या फिर कोई भी एनालिसिस के ऊपर या फिर कोई भी जैसे कि स्ट्रेटजीज हो जाती है, कोई भी मतलब जो भी चीज़ मैं बताता हूँ आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और ये जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस का जो मास्टर क्लास है, इसमें भी मैं जो भी चीज़ बताने वाला हूँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा कर सकते हो, और आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें भी कर सकते हो। क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो कि वो हर एक सेगमेंट में सिमिलर ही होता है। चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, स्टॉक मार्केट में करो, या फिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करो, या फिर मनी मार्केट में ट्रेडिंग करो, मतलब जहाँ भी आप ट्रेडिंग करोगे हर एक सेगमेंट में टेक्निकल एनालिसिस कॉमन ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सिर्फ जो चीज़ें डिफरेंट होती है वो है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि हर एक सेगमेंट के अलग अलग होते हैं। स्टॉक मार्केट के अलग होते हैं, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के अलग होते हैं, और फॉरेक्स मार्केट के अलग होते हैं। तो ये सब चीज़ों के फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो अलग होते हैं, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये जो भी मैं आपको बताऊँगा ये आप कोई भी सेगमेंट में यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये समझ गया, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्राइस एक्शन है ये खुद में आपको बताता है कि ये काम क्या करता है। बेसिकली हम अपना टाइम के हिसाब से, हम प्राइस के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग, जो अपना ट्रेड है वो लेते हैं। तो इसका मतलब वही है, आप करंटली प्राइस देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एक अप ट्रेंड बन रहा है, तो इधर पे आप अपना एक्शन लेके आप अपना ट्रेड एंटर कर लेते हो, एंट्री ले लेते हो। तो बेसिकली इतना ही होता है प्राइस एक्शन। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मतलब आप प्राइस एक्शन को देख के अपना ट्रेड कैसा ले सकते हो, वो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन के बीच में काफ़ी सारी जो ऐसी चीज़ें क्या क्या आती है, वो हर एक चीज़ को हम इसमें डिस्कवर करेंगे और हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। फिर इन द एंड हम उसे अपने लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले ट्रेंड के बारे में। तो इसकी जो पहले वाली मेरी वीडियो थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि ट्रेंड क्या होता है। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देखो, क्योंकि वो बेसिक है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो एडवांस पे तो दूर की बात है।
तो इसलिए आप थोड़ा बेसिक अपना क्लियर कर लो अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो बेसिकली ट्रेंड में आपको थोड़ा ऐसे सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। तो जो ट्रेंड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक को एक अप ट्रेंड होता है जो कि कुछ इस तरह आपको दिखेगा, तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। और कुछ आपको डाउन ट्रेंड जैसा देखने के लिए मिलेगा जो कि वो कुछ इस तरह होगा, तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। और कुछ आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, इसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। मतलब जो ट्रेंड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उसे अप ट्रेंड बोलते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, अगर मार्केट एक ही लेवल में ऊपर नीचे हो रही है तो उसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो ये चीज़ें मैं पहले बता दी है, तो मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मार्केट कभी भी ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएगी और ना मार्केट कभी ऐसा स्ट्रेट नीचे डाउन में जाएगी। वो हमेशा ऐसा आपको अप ट्रेंड ऐसा नीचे ऊपर करते हुए जाते दिखेगी। तो एज एग्जांपल आप मान लो कि अभी जो मार्केट है अप ट्रेंड की तरफ मूव हो रही है कुछ इस तरह, ठीक है। ये हमारा अप ट्रेंड है, कुछ इस तरह मूव हो रहा है। तो मार्केट आप देख सकते हो कुछ इस तरह जा रहा है, तो एक हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये आप देख सकते हो, ये मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक हायर हाई है और ये एक हायर लो है। यह हमारा एक हायर लो हो गया। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो मार्केट ओपन यहाँ से हुआ, ठीक है, और कहाँ तक गया? यहाँ तक गया। यहाँ से जाने के बाद थोड़ा डाउनवर्ड्स गया, थोड़ा गया, देख सकते हो आप, जिधर से ओपन हुआ तो वहाँ तक नहीं गया, थोड़ा सा नीचे गया। फिर उसके बाद फिर बाउंस बैक हुआ, तो फिर ये उसके ऊपर गया। ये जो हमारा ये वाला एरिया था, ये वाला जो हाई था हमारा, इसके ऊपर गया है, देख रहे हो, इसके ऊपर गया है। तो डैट मीन्स कि ये अपना एक अप ट्रेंड, मतलब अपना एक अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वापस से इसने डबल एच बनाया इधर पे, हायर है, ठीक है। और फिर आप देख सकते हो इसने वापस से एक हमारा हायर लो हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर आपको इधर पे 2 चीज़ें दिख गई, क्या आप यहाँ देख सकते हो, ये मार्केट अगर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, तो ये अभी ऊपर ही जाने वाला है। तो मतलब कि ये हमारा हो गया यूटी। यूटी का मतलब अप ट्रेंड, मैंने आपको बताया था। ये हो गया हमारा यूटी, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। और हम बेसिकली डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये कुछ उल्टा होता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट जो जाता है कुछ इस तरह से जाता है, तो कुछ मार्केट इस तरह आपको जाते हुए दिखेगी। ये हमारा डाउन ट्रेंड है। थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन आप थोड़ा एक्सेप्ट कर सकते हो, इतना तो समझ सकते हो, ठीक है। ये हमारा डाउन ट्रेंड है। क्यों डाउन ट्रेंड है? क्योंकि इसने पहले लो बनाया, ये हमारा लो था, फिर इसने अपना एक लोअर हाई बनाया, ये हमारा लोअर हाई है, फिर इसने एक लोअर लो बनाया। आप देखोगे तो ये एक लोअर लो है। लोअर लो क्यों है? क्योंकि जो मार्केट है बाउंस बैक यहाँ से हुई थी, ठीक है, और इससे भी नीचे आई है, तो इसलिए हम इसे लोअर लो बोलोगे, ठीक है। और इधर तक हाई गया है, ये लोअर हाई है। और एक और अगर आप देखो कि लोअर हाई कैसा, क्योंकि ये आप जो देख रहे हो ये भी एक लोअर हाई है। लोअर हाई क्यों है? क्योंकि इसने, आप देख सकते हो, इसका जो पिछला वाला लोअर हाई था, जो पिछला वाला लोअर हाई है उससे नीचे ही इसने अपना एक लोअर हाई बनाया है। तो मतलब कि ये एक लोअर हाई, तो मतलब ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? ये अपना लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये मतलब कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो इतना आपको समझ गया, तो चलिए हम अपने मेन पॉइंट में आते हैं कि आपको मेरे को बताना क्या है। तो बेसिकली प्राइस एक्शन में क्या होता है, मार्केट को इस तरह जाता हुआ मूव होता हुआ आपको दिखता है। तो ये हमारा अप ट्रेंड मूव हो रहा है, मार्केट ओपन यहाँ से हुआ था, आपको पता है ये हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा है। तो इधर पे आपको इतना तो पता है कि इधर पे बायर है तभी ये ऊपर जा रहा है, और इधर पे सेलर है तभी ये नीचे गिर रहा है। एस का मतलब सेलर हो गया और बायर का, बी का मतलब बायर हो गया। तो फिर से इधर पे आपको देखोगे तो इधर पे सेलर है और इधर पे बायर है। तो इसी की वजह से जो मार्केट है अप डाउन नीचे होती रहती है, ठीक है। तो जो भी ये जो होता है मार्केट में मूवमेंट होती है सिर्फ बायर और सेलर के ऊपर ही होता है। तो इसी के हिसाब से बस मार्केट मूव होती है।
तो ये बाइंग और सेलिंग का आपको पता चल गया। फिर इसके बाद हमने ट्रेंड तो देख लिया। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो सपोर्ट रेसिस्टेंस, मैंने ये भी पिछले वीडियो में कवर किया था, लेकिन इसका अभी थोड़ा एडवांस चीज़ में हम बात करने वाले हैं। अगर आप देखोगे ट्रेंड जो है अब ट्रेंड में तो जा रहा है, लेकिन इसमें ब्रेकआउट्स भी होते हैं। ब्रेकआउट्स आपने नाम सुना होगा कि ब्रेकआउट्स होते हैं। कभी ऐसा ऊपर जाते हुए मार्केट आप देखोगे, लेकिन सडनली ऐसा क्या हो जाएगा कि मार्केट कुछ इस तरह मूव होने लग जाएगी, पूरा उसका ट्रेंड ही बदल जाता है, वो अप ट्रेंड से डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में बदल जाती है। तो इस ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इधर पे ना एक मेजर रेसिस्टेंस है। आपको ने सपोज रेसिस्टेंस बताया था, तो ये इधर पे एक मेजर रेसिस्टेंस है जहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए। इधर पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए कि अगर जो ये ट्रेंड है, जो मार्केट है, अगर यहाँ तक आएगी तो यहाँ से तो मैं अपना जितना भी स्टॉक है, जितना भी मेरे पास या फिर क्रिप्टो करेंसी है, मैं वो सेल कर दूंगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो फिर यहाँ से मार्केट गिर जाती है तो उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो इससे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। लेकिन ब्रेकआउट पता किससे चलेगा और ट्रेंड भी कैसा पता चलेगा? आप देख तो रहे हो हायर लो बनता है, लेकिन आपको ऐसा ड्राइंग में देखने में बहुत इजी पड़ता है, लेकिन आप जब भी इसे मार्केटिंग में देखो ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसा पैटर्न बना रहा है, या ये हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए एक टूल है जो कि हम यूज़ करते हैं। अगर हमें मार्केट में कैसा पता चलेगा कि सच में ये अप ट्रेंड मूव हो रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अप ट्रेंड में आप देखोगे, अगर आपको कुछ ऐसा हायर हाई हायर लो दिखता है, तो जैसा कि आप मार्केट में देखते हो वो अपना एक हायर हाई और हायर लो बनाता रहता है। तो आप देख सकते हो ये एक हायर हाई बना रहा है, ये एक हायर लो बना रहा था इधर पे, फिर इसके बाद इसने वापस से सेम किया था। ठीक है, आप देखोगे तो इसने वापस से सेम किया, यहाँ पे एक हायर हाई, फिर वापस से इसने एक हायर लो भी बनाया, इधर हायर लो बनाया इसने। तो फिर ये हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि ये अपना एक ट्रेंड बदलने वाला है। जब भी आप देखोगे ना, एक दो हायर लो इधर पे देखोगे, इधर पे आप जब भी दो हायर लो देखोगे ना, तो मतलब कि ये अपना एक ट्रेंड बदलने वाला है। तो फिर सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक लाइन खींच देनी है। कैसी लाइन, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इधर से ये जो इसका जो हायर लो है, इसको ज्वाइन करके आपको एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो होगा ये एक ट्रेंड लाइन होगा, इसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये टूल का नाम है। आप अगर ट्रेडिंग व्यू जानते हो तो ट्रेडिंग व्यू में आपको पता रहेगा। तो ये ट्रेंड लाइन है। जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ ये आप ट्रेंड में मूव हो रहा है। चलिए इतना पता चल गया कि हाँ अभी ट्रेंड जो है ऊपर तो जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें ब्रेकआउट कैसे पता चलेगा? जैसे कि आपने बताया कि ब्रेकआउट भी होता है। तो ये ऊपर जा रहा है जब तक ये आपके जो ट्रेंड लाइन को है ना रिस्पेक्ट दे रहा है। जब दो हायर लो बना, आप ट्रेंड लाइन बना दिए, तो मतलब आपको एक एंट्री के चांसेस है, तो आप एंट्री ले सकते हो प्रॉफिट बुक करने के लिए, आपने ट्रेडिंग मतलब ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो आप ये एंट्री ले लिया, हाँ मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसा मार्केट ऊपर जा रही है, आपके ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है, फिर ऊपर जा रही है, तो कुछ ऐसा मार्केट जा रही है। ठीक है, लेकिन सडनली एक टाइम आएगा कि जब मार्केट है ना ये जो ऐसा मूव हो रही है, आपका है ना मार्केट कुछ ऐसा चली जाएगी, वो जो लाइन होगी कुछ ऐसी चली जाएगी, और आपको लगेगा कि ये क्या ट्रेंड लाइन मेरा जो ब्रेक हो गया, क्या ये जो एक इसे हम ब्रेकआउट बोल सकते हैं? क्या लगता है आपको, इसे क्या हम ब्रेकआउट बोल सकते हैं? हम इसे ब्रेकआउट बोल सकते हैं, लेकिन आधा अधूरा। क्यों? क्योंकि है ना ये कंफर्मेशन नहीं है ब्रेकआउट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम है ना ब्रेकआउट है ना फेक होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेक होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो एक ब्रेकआउट है, और हम क्या करते हैं उधर एंट्री ले लेते हैं, और उधर पे हमारा फिर हो जाता है लॉस। क्योंकि उसके बाद है ना मार्केट क्या करता है, मार्केट वापस से बाउंस बैक हो जाता है। लोगों को लगता है ये ब्रेकआउट है, लेकिन फेक होता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर क्या करता है, ऊपर चले जाता है। क्यों ऊपर चले जाता है? क्योंकि इधर पे ना जो बायर्स होते हैं, बायर्स कोशिश तो करते हैं क्या उस ट्रेंड लाइन को बचा सके, लेकिन जो सेलर जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जब सेलर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, और वो जो वापस से जो बायर है कोशिश करते हैं और
बाइंग करने के टाइम, तो और जब बाय करते तो वापस से ट्रेंड के ऊपर चले जाता। तो ये जो हमारा जो चीज़ हो गया ना, ये एक फेक ब्रेकआउट हो गया। लोगों को लगता है हाँ ट्रेंड लाइन इधर टूट गई मतलब कि एक ब्रेकआउट है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करने लग जाते हैं। लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे। उनको लगेगा कि हाँ अब ब्रेकआउट हो गए तो मतलब मार्केट अभी इधर नीचे आ जाएगी, उनको लगेगा कि मार्केट अभी नीचे आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो वापस से रिवर्स हो जाता है। तो उनका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लेकिन इधर पे आपको पता चल कैसा चल गया कि ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट एक फेक है। कैसा पता चलेगा आपको, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन था, ठीक है। हमारा ये जो कुछ ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा अप ट्रेंड में मूव हो रहा था मार्केट। तो अगर हमें उसको फेक ब्रेकआउट जानना है तो हमने इधर पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, जिससे हमें ब्रेकआउट का पता चलेगा। तो जब तक ये रिस्पेक्ट दे रहा है तब तक आप प्रॉफिट जनरेट करो, लेकिन एक टाइम जब आया, जब वो इधर पे ब्रेक हो गया, तो ऐसा नहीं कि ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि ये ब्रेकआउट नहीं होगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। ऐसा मतलब नहीं है कि ये ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्रेकआउट होता है वो फेक होता है। लोगों को लगता है हाँ अभी ट्रेंड चेंज होगा और नीचे आ जाएगी मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब भी ऐसा आपको लगे ना कि आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, इसके बाद अगर वापस से जो मार्केट है आपके ट्रेंड लाइन के नीचे ऐसा कुछ मूव होते दिखेगी, तो ठीक है। जब तक मतलब आप बोल सकते हो कि आपका जो ये ट्रेंड है वो अभी तक बदला नहीं है, अभी भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, ये अभी भी ऊपर जा सकता है, ये इधर पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। आप ब्रेकआउट कब बोलोगे, जबकि ये जो आपका ये इधर था, ये जो आप देख रहे हो, ये जो हायर लो है ना, जो कि मैंने बोला था, जब भी आपका प्रीवियस हायर लो होगा ना, अगर वो टूट जाता है तो आप बोल सकते हो कि ये जो ट्रेंड है ये बदलने वाला है। जब अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया था, लेकिन जब भी ये ऐसा ऐसा करके ऐसा ब्रेक हो जाता है, इधर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गए ना, ये हायर लो के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई तो आप समझ जाना इधर पे ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, मतलब कि अब जो ट्रेंड है अभी रिवर्सल होने वाला है, कुछ मार्केट अभी ऐसे जाने वाली है। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट सेलिंग का मतलब मौका मिल जाता है, जहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और ट्रेंड चेंज होता है ना, तो आप ह्यूज प्रॉफिट बनाते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो फेक ही होता है ना। अगर आप पहचानने में आ गया आपको कि ये रियल ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट है, तो आप इसे अपने एक ना बोल सकते हो कि अर्निंग मशीन के जैसा आप इसे जो ये तरीका है, जो प्राइस एक्शन का पॉइंट है, इसे आप अपने मनी अर्निंग के जैसा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेकआउट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है, जितना आप वीक में नहीं अर्निंग करोगे ना, उतना एक आपको सिर्फ ब्रेकआउट ही आपको अर्निंग करके दे देता है, लेकिन उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, जो कि मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही उल्टा होता है इसका, जब मार्केट डाउनवर्ड्स में जाता है। अब मैंने अप ट्रेंड में तो बता दिया, लेकिन डाउन ट्रेंड में कैसा होता है, डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ब्रेकआउट होता है, मार्केट कुछ ऐसी जाती है होती है, तो लेकिन सडनली क्या हो जाता है, एक ब्रेकआउट इधर पे ऐसा मार्केट जा रहा है, ऊपर यहाँ से हुआ था और ये अपना लोअर हाई बना रहा है, ये इधर पे इसका लोअर लो हो गया, ये तो लोअर लो हो गया, इधर पे लोअर हाई हो गया, ये इसका लोअर हाई हो गया, फिर वापस से इतना लोअर लो बनाया। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि ये अभी डाउन ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका जो हायर लो है, ये मतलब हायर लो बोला मैंने, यहाँ पे जो इसका लोअर हाई है, ये जो लोअर हाई है, इसके लोअर हाई को आप इसे कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन जोन बना दोगे, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन, जब तक आपके ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मिल रहा है तब तक आप अपनी प्रॉफिट जनरेट करो, जब शॉर्ट करो। जब जैसा ही दो लोअर हाई बनते, ये दूसरा लोअर हाई था हमारा, दूसरा लोअर हाई बनते साथ अगर मार्केट नीचे जा रही है तो मतलब आपको एंट्री का मौका मिल गया। ये ट्रेंड बदल रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो आप यहाँ एंट्री ले लोगे, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और आप यहाँ तक प्रॉफिट जनरेट करोगे। तो इधर पे ब्रेकआउट कैसा होगा, इधर पे ब्रेकआउट सिंपली उल्टा होगा। ये आपकी ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऐसा अचानक से ऊपर टूट जाएगा। तो ये जैसे ही टूटेगा तो आपको मैंने बताया कि फेक होते हैं, तो आपको पहचानना कैसे है, आपको इधर पे इसका
जो प्रीवियस लोअर हाई है, ये हमारा प्रीवियस लोअर हाई है। अगर आपको पता है तो आपको ये बताया है मैंने कि ये प्रीवियस लोअर हाई है, ठीक है। तो ये प्रीवियस लोअर हाई है, जब तक मार्केट इस प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक नहीं करता ना, जब तक इसे ब्रेक नहीं करता तब तक आप बोल सकते हो कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, मतलब कि अभी नीचे ही जाएगी। जो भी आपका प्रिडिक्शन है वो परफेक्ट है कि मार्केट अभी भी नीचे जाएगी। लेकिन जब भी ये मार्केट इसे ब्रेक हो गई और इसके ऊपर चले गई ना, तो मतलब समझ जाना कि ये हमारा ब्रेकआउट है। इधर पे हमारा ब्रेकआउट हो गया है, तो इधर पे अब भी यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह मूव होने वाली है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से ट्रेंड बदलेगा, तो इसे ही हम कहते हैं प्राइस एक्शन। तो इसी तरह से लोग सिर्फ प्राइस को देखते रहते हैं और जब भी मौका मिलता है वो अपना ट्रेड ले लेते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं और कुछ नहीं। और यहाँ पे ब्रेकआउट तभी होता है जब यहाँ पे अगर कुछ एक सपोर्ट मिल जाएगी, या फिर इधर पे जैसे कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा था तो बेसिकली इधर पे सपोर्ट होगा, तभी ये एक ब्रेकआउट हो रहा है, समझ रहे हो। इधर पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। और जब मार्केट अप ट्रेंड में ऐसा मूव होता रहता है, तो अप ट्रेंड का अगर जब ब्रेकआउट होता है तो इधर मोस्ट ऑफ द टाइम इधर पे मेजर रेसिस्टेंस होता है। तो मतलब कि जब ये रेसिस्टेंस पर पहुंच जाएगा तो इसका ब्रेकआउट होने का चांसेस है। और अगर ये अपने डाउन ट्रेंड वाला अगर अपने सपोर्ट पे पहुंच जाएगा तो इधर पे इसका ब्रेकआउट होने का चांसेस है, ठीक है। तो कुछ इस तरह ही मार्केट मूव होती है। अब हम इसे अपने लाइव चार्ट में देखेंगे कि आप लाइव चार्ट में कैसा दिखता है, क्योंकि ये ड्राइंग में तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ड्राइंग में तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, लेकिन आप लाइव चार्ट में देखोगे ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। तो हम अपने लाइव चार्ट में चलते हैं। तो इधर पे मैंने अपना BNB USDT का इधर पे चार्ट ओपन करके रखा है। मैं थोड़ा इधर पे क्लीन अप कर देता हूँ, सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूँ और ड्राइंग भी हटा देता हूँ, वरना फिर आपको थोड़ा डिफ़िकल्टीज होगी, ठीक है। मैंने ड्राइंग भी हटा दिया। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम इधर पे ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको ट्रेंड फाइंड करना है। यहाँ पे आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड कहाँ चल रहा है। तो शायद यहाँ पे आप बोल सकते हो, इधर मैं थोड़ा पीछे आऊँगा तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। इधर में मैं आपको बताऊँ तो एक मिनट, तो इधर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन ट्रेंड था, डेफिनेटली ये डाउन ट्रेंड ही है। तो कुछ इस तरह ये मैं इधर पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी ट्रेंड लाइन है। क्यों? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा था। आप क्यों मैंने डाउन ट्रेंड में बोला, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, आप बता सकते हो मुझे मैं इसे क्यों डाउन ट्रेंड में बोल रहा हूँ। क्योंकि हमने देखा कि हमें कैसा पता चलेगा मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, क्योंकि ये कुछ इस तरह मूव होगी और ये कुछ इस तरह मूव हो रही है, ठीक है। तो मतलब कि ये डाउन ट्रेंड हो गया, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। तो इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें इधर पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि हमने इधर पे की। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद हम दूसरा इधर पे हमारी एंट्री का होगी। इधर पे जैसे कि मैंने बोला था कि जब भी 2 बार इधर पे टच होता है, इतने इधर पे ऐसा कुछ आया था, ऊपर गया, इधर आया, ऊपर गया, तो मतलब कि इधर पे हमारी एंट्री होना चाहिए। तो इधर पे एंट्री, तो हमें प्रॉफिट कहाँ तक बुक करेंगे, जब तक हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता। तो हमने प्रॉफिट जनरेट किया, जहाँ भी हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे हमने प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन यहाँ पे आप ब्रेकआउट देख सकते हो, ये सीधा सीधा आपको एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मिल रही थी, कहाँ तक रिस्पेक्ट मिली ट्रेंड लाइन को, यहाँ तक रिस्पेक्ट मिली। तो हमें ट्रेंड लाइन को यहाँ तक रिस्पेक्ट मिली, देख सकते हो। तो इधर से क्यों टूटी मार्केट, क्योंकि इधर पे एक मेजर सपोर्ट था, इधर पे एक मेजर सपोर्ट था जहाँ पे लोग बाइंग करने के लिए रेडी थे, समझो। तो यहाँ से जैसे ही बाइंग मिली तो मार्केट अप ट्रेंड में मूव होने लग गई। इधर आप देख सकते जैसे इधर पे सपोर्ट मिला ऐसे, तो मार्केट ने अप ट्रेंड मूव किया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट कर दिया। तो आप ये देख सकते यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। लेकिन ये फेक
ही बोलूँगा, मेरे लिए तो अभी तक ये फेक है जब तक ये इसे क्रॉस नहीं कर देता। ये जो चीज़ है, इसको जब तक ये क्रॉस नहीं कर देता मैं इसे फेक बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा प्रीवियस मैंने आपको बोला था ये मेरा क्या है, प्रीवियस लोअर हाई है। ठीक है, तो ये मेरा जब तक प्रीवियस लोअर हाई है तब तक मैं इसे फेक मानूंगा। लेकिन जब भी ये इसे ब्रेक कर देता है तो मतलब कि ये ब्रेकआउट हो गया, और इसने ब्रेक भी किया, तो मेरी एंट्री क्या होगी, मैं डेफिनेटली जैसे ब्रेक होता है इसके बाद कैंडल क्लोज होती है, इसको ऊपर देख रहे हो, जैसे ब्रेक हो ऊपर कैंडल क्लोज ही, फिर एक कैंडल आई, फिर इधर से आप देख सकते हो यहाँ में हमारी एंट्री होगी। मैं एंट्री यहाँ पे लूँगा। ठीक है, कंफर्मेशन के, क्योंकि मुझे वेट करना था। कैंडल क्लोज होने के बाद वापस से उसको एक देख सकते हो ग्रीन कैंडल जनरेट हो गई, तो मतलब कि मुझे कंफर्मेशन मिल गया। तो आप यहाँ देख सकते हो एक ब्रेकआउट और एक सिंपली अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये था हमारा लाइव एग्जांपल। तो ऐसे ही आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हो इसे इम्प्लीमेंट करके। तो कुछ इसी तरह जो प्राइस एक्शन है काम करता है। इधर मैंने आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दिखाया, तो वैसे ही अप ट्रेंड में भी होता है, जहाँ पे मार्केट ऊपर मूव होती रहती है, लेकिन सडनली जहाँ यहाँ आप देख सकते हो, इधर मैं आपको लाइव में बताया तो ये छोटा सा आप देख सकते हो, मैं इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, इससे ये फॉलो कर रहा है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो, क्या मैं इसे बोल दूँ ये एक ब्रेकआउट है, क्या ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी? नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, ये अभी तक अप ट्रेंड तो चल रहा था, लेकिन अभी ये अप ट्रेंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आप देख सकते हो जो मार्केट है यहाँ से साइड वेव में मूव होने लग गई। साइड वेव ट्रेंड मतलब कि वहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है, वहाँ पे आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। तो इधर पे मैं बोल नहीं सकता कि ये अप ट्रेंड में मूव हो रहा है, क्योंकि ये अभी नो ट्रेडिंग जोन है। कब तक बोल सकता हूँ? जब तक ये इसे ऊपर ना चले जाए। ये जब भी मेरे ट्रेंड लाइन के ऊपर चले जाएगी तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है कि ऊपर जाने वाला है। लेकिन अभी तक तो ये मेरे लिए एक साइड ट्रेंड में चल रहा है, ये एक साइड वेव में चल रहा है। तो इधर पे तो कोई भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, इधर कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा ही जो आपका जो ट्रेडिंग होता है वो होता है प्राइस को देख के लोग एक्शन लेते हैं, ट्रेड लेते हैं, तो इसे ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं। ये वीडियो काफ़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी समझने में आपके लिए, क्योंकि ये आप पहली बार सुन रहे हो कि शायद, और इम्प्लीमेंट भी करो, क्योंकि इसे इम्प्लीमेंट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, जितना मुझे पता है, क्योंकि इसमें भी हमने ट्रेंड के बारे में ही देखा और सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में ही देखा। इसमें भी कुछ अलग नहीं है, लेकिन बस हमने थोड़ा डीपली देखा कि ट्रेंड को कैसा डीपली फाइंड करना चाहिए और डीपली कैसा सपोर्ट और रेसिस्टेंस वर्क करता है। तो आई होप आपको प्राइस एक्शन के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गई होगी, क्योंकि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। हमने ट्रेंड लाइन के बारे में सीखा, ट्रेंड के बारे में सीखा, लेकिन थोड़ा डीप में सीखा, और जो प्राइस एक्शन में जो हमारा ब्रेकआउट्स होता है उसके बारे में देखा, फेक ब्रेकआउट कैसा फाइंड करना है उसके बारे में भी देखा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे ही क्रिप्टो नॉलेज के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर वीडियोज़ बनाता है, क्योंकि मेरा मानना है लर्न टुडे अर्न टुमारो।